हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु वॉइस ओवर। और इस चैनल पर आपको मिलते हैं वॉइस ओवर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, वॉइस ओवर ट्रेनिंग टिप्स, हम वॉइस ओवर कैसे करते हैं, इक्विपमेंट्स के बारे में और भी बहुत कुछ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पिछली वीडियोस देखिएगा और आगे आने वाली वीडियोस तो हमेशा मजेदार होती ही रहती हैं। तो आज की भी ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट है जो कि है सब्सक्राइबर ऑडियो रिव्यू। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी आपके भेजे हुए ऑडियोज को मैं रिव्यू करता हूँ। बिल्कुल। तो आप भी अगर अपना ऑडियो भेजना चाहते हैं रिव्यू के लिए, या फिर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है जो आप चाहते हैं मैं उसे अपने माइक पे बोलूं, तो आप वो भेज सकते हैं scripts@himanshu@gmail.com पे। अब देखा जाए तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा ऑडियोज आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी आप सभी सीखना चाहते हैं। दैट्स ग्रेट। एंड अभी तक जिनको रिव्यूज दिए, आई होप वो अपने रिव्यूज पे काम कर रहे हो और उनको बेटर कर रहे हो, और दोबारा भेजिए भाई, बताइए कि हाँ बेटर हो चुका है, अब सुन के बताओ, वो भी सुनेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अभी 9 जैन के रिव्यू से, 9 जैन के ऑडियो से। तो मैं बता दूंगा ताकि आपको ये ना लगे यार मैंने अभी 24 तारीख को भेजा है पर रिव्यू नहीं हुआ, तो अभी टाइम लगेगा उसमें क्योंकि हम 9 पे हैं। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं, हम रिव्यू करते हैं अपना पहला ऑडियो। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब तक कोरोना वैक्सीन की 11 डोज ले चुके हैं। तो आप भी इस खबर को सुनकर चौंक गए होंगे कि आखिर ये शख्स है कौन। तो आपको बता दूं कि 11 बार कोविड वैक्सीन लेने का दावा करने वाले इस शख्स का नाम है ब्रह्मदेव मंडल, जो कि बिहार के मधेपुरा जिले के रहने वाले हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ब्रह्मदेव मंडल 84 साल के हैं और उन्होंने दावा किया था कि वैक्सीन लेने से उन्हें काफी राहत मिली है। अच्छा है जी, बढ़िया ऑडियो है। अब आप सभी बेटर ऑडियो करने लग गए हैं। एंड ये जो आपका डिलीवरी स्टाइल था, ये थोड़ा सा न्यूज़ रीडिंग स्टाइल था, जो कि कंटेंट भी वैसा ही है, तो अप्रोप्रिएट है। उसके बाद जैसे इंग्लिश का वर्ड आया डोज, तो आपने उसको डोज बोला। डोज तो डोज नहीं है, कुछ डोज, उसको डोज बोलिएगा। एज वेल एज मॉड्यूलेशन आप कर रहे हैं, स्टिल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्कोप है मॉड्यूलेशन का। आप थोड़ा और अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि यार न्यूज़ रीडिंग में बहुत ज़्यादा तो करते नहीं, तो आप बिल्कुल फ्लैट हो जाओ, फिर थोड़ा सा भी ना करो कि भाई ठीक है आपने जिस तरह से न्यूज़ रीडिंग कर रहे हैं। पर आजकल क्या हो गया है कि पहले ऐसा चलता था, बट अब आप खुद ही देखते हैं न्यूज़ चैनल पर लोग कितने ड्रामेटिक हैं। तो अगर उस ट्रेंड को देखा जाए तो और ज़्यादा मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपनी आवाज़ को। एंड चूंकि ये यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पे तो आपको मतलब वो करना ही पड़ेगा ताकि लोग हुक्ड रहें आपकी वीडियो के साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑडियो की तरफ। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। अपने हाथों को फैला, खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। अच्छा है, इमोशंस बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी कि आपने म्यूज़िक इसमें बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक डाला था। देखिए, अगर कोई भी ऑडियो भेज रहा है तो ट्राई करिए विदाउट म्यूज़िक भेजिए, ताकि अच्छे से समझ में आए आपका वॉइस ओवर। एज वेल एज आप जो भी ऑडियो भेज रहे हैं उसके साथ उसकी स्क्रिप्ट भी अटैच करें, सो दैट मैं उसको बोल भी सकूँ। एंड ये जो आपने मॉड्यूलेशंस करी हैं, इमोशंस डाले हैं, अच्छे हैं, मज़ा आ रहा है सुनने में। अभी क्या है कि कुछ कुछ शब्दों में ना आपका मुंह पूरा नहीं खुल रहा, यानी जो प्रॉपर एक एनंसिएशन होती है एक शब्द की, वो क्लियर नहीं है। आप ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ शब्दों में आपका मुंह यहाँ तक रुक जाता है। कोशिश ना कर, ठीक है, कोशिश ना कर, तो वो इस तरह का साउंड कर रहा है। कोशिश ना कर मतलब वो ना भी पूरा आए। वो कई बार क्या होता है, हम ऐसे शब्द जो होते हैं तो वो न हो जाता है, न कर, न, ना, आ, अगर आ है तो आ आना चाहिए। तो वहां पे गलती होती है अक्सर कि आपके वर्ड्स क्लियर नहीं हैं। तो जब सेंटेंस का एंड हो रहा है वहां पे कुछ कुछ शब्द हैं जहां पे आपके वर्ड्स क्लियर नहीं हैं, तो उस पे आपको ध्यान देना है। रेस्ट आपकी आवाज अच्छी है। अभी तो शायद आपने माइक से रिकॉर्ड कराए तो डिस्टर्बेंसेस काफी थी, बट अच्छा कर सकते हैं। ये शायरी वाला तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑडियो की तरफ। हॉरर। उडू उडू ढोलपुर की, उडू ढोलपुर की, उडू उडू ढोलपुर की
अम्बा गांव में एक बार फिर लौट आया था चंबल नदी के किनारे उसी 500 साल पुराने भूत बाउली में। देखिए, मैं आपका ये ज़्यादा रिव्यू नहीं कर पाऊंगा, सॉरी टू से, आपको दोबारा भेजना पड़ेगा। पहली तो आपने वेव फाइल भेजी है, MP3 भेजी है, वेव बहुत भारी होती है, ऊपर से आपने 5.5 मिनट का वॉइस ओवर भेजा है। आपको 30 सेकंड या मैक्स 1 मिनट का भेजना है, वैसे 30 सेकंड बेस्ट है। ऊपर से आपने एडिट ही नहीं करा, आपकी जो गलतियां हैं वो सब इसमें है, तो ऐसे मत भेजिए। देखिए, इतना समय नहीं हो पाता कि पूरा ऑडियो सुन पाएंगे, आप प्रॉपर एडिट करके भेजिए। आपको अल्टीमेटली वॉइस ओवर को तो एडिट करना है ना, तो अनएडिटेड मत भेजिए। कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई इमोशन, क्योंकि इतनी गलतियां हैं, उसमें से क्या सही समझूं क्या नहीं मुझे कैसे पता। तो आप दोबारा भेजिए, बट एडिटेड एंड MP3 फाइल 30 सेकंड से 1 मिनट का मैक्स, बस। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो है एक शरारती बंदर और एक शेर की कहानी। एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें 3 बंदर रहा करते थे। वे आपस में खुश थे, लेकिन एक दिन एक शेर अपनी सहयोगी लोमड़ी के साथ आकर पास के एक गुफा में रहने लगा, जिसकी वजह से तीनों बंदर घबरा गए और वे सोचने लगे कि शेर वहां से चला जाए। ऐसे में उन्होंने शेर से बात करने का सोचा। तीनों बंदर शेर की गुफा के अंदर गए और उनसे कहा, आप यहां से चले जाइए, क्योंकि ये हमारा स्थान है। हम यहाँ रहते हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई खतरनाक शेर रहे। यह सुनते ही शेर ने जवाब दिया, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब से ये मेरा स्थान है और मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूं। ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है आपका। जहाँ तक बात है मॉड्यूलेशन की और एक कैरेक्टराइजेशन की, वो आपने अच्छी करी है। आपने जो शेर और बंदर का कैरेक्टर बनाया है, तो दैट इज़ गुड। उसके बाद जब हम बात करते हैं ना, अक्सर जब डायलॉग्स आते हैं तो डायलॉग्स पे हम अपना 100% झोंक देते हैं, बट जब बात आती है नरेशन की तो उसमें हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते उसे। क्यों? स्टोरी में ऐसा मत करिए, नरेशन पे भी इंपॉर्टेंस दीजिए। यानी स्टार्टिंग की जो नरेशन है वो आपकी फ्लैट है, उसमें उतना मजा नहीं आया। उसमें जैसे कहते हैं ना कि बस अब बच्चे सुनेंगे, बच्चों को तो भाई बस कुछ वर्ड सुनाई देंगे। उसमें भी अगर आप इमोशन नहीं डालेंगे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप वो भी स्क्रिप्ट भेजते तो मैं आपको करके बताता। प्लीज़ अपनी स्क्रिप्ट भी अटैच करिए। एंड दूसरी चीज़, कुछ जगह जैसे आपने बोला हे कुछ नहीं होता है, मुंह खोलना है। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि वो हे करते हैं या फिर प्रॉपर मुंह खोल के नहीं बोलते। है, उच्चारण सही रखें शब्दों का, तब मजा आता है। बट आप कैरेक्टर्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सही ट्रैक पे हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करिए, बहुत अच्छा वॉइस ओवर कर सकते हैं। गुड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑडियो की तरफ। सैमन, इन लोगों ने ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी? हमें दूसरा रास्ता ढूंढकर भी कोई फायदा नहीं। बाकी लोग कहाँ हैं? मैं जानता हूं साइमन, वो लोग विश्वास के लायक हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, अब आपने ये डबिंग का सैंपल दिया है, ओके, गुड अटेम्प्ट। जो साथ वाला एक्टर है उसका भी तो ऑडियो करो, क्या दिक्कत है? उसका भी कर लो। ऐसा ना एक कैरेक्टर पकड़ा तो उसी का करना है, कोई ऑफिशियल डबिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, तो साथ वाले का भी करो। जैसे अब मैंने सुना विश्वास नहीं होता, विश्वास। श और स की बहुत मेजर प्रॉब्लम है बहुत लोगों में। श और स अपना ठीक करिए, उच्चारण सही करिए। एंड अभी तो आपका पूरा ध्यान था कि मुझे टाइम सिंक करना है डबिंग के टाइम, तो वो फीलिंग उतनी नहीं आ पाई जो डबिंग की होती है। बस आपने एक डायलॉग बोल दिया। तो डबिंग बहुत ही अलग गेम है, ठीक है। आप अपना पहले वॉइस ओवर का एक सैंपल भेजिए, फिर आप डबिंग का भेजिएगा। तो बट अटेम्प्ट करा, गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मुंशी प्यारेलाल ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि शहर में कोई वारदात हो जाए, मारपीट हो जाए या कोई दान दे दे और उन्हें पता ना चले। सिर्फ पता ही नहीं, उसकी पूरी सूचना उनके पास न हो। उनके लिए ये बात बड़ी हैरानी की होती थी कि कोई घटना हो जाए और वे वहाँ स्वयं मौजूद न हों। वे उस स्थिति की कल्पना ही नहीं कर सकते थे जिसमें कोई दुख या विपत्ति टूट पड़ी हो और वो मदद के लिए आगे न आए हों। वैसे वे अपने घर के बैरोठे में चश्मा लगाए, खाट पर पालथी मारकर बैठे,
क्षमा की पहेलियां भरते रहते थे और आते जाते को चश्मे के बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आ रहा है आपकी स्टोरी टेलिंग सुन के। आप अच्छा जहाँ पे पॉज लेने हैं या जहाँ पे जिस तरह से उसको इमोशन देना है अच्छा कर रहे हैं आप। एंड अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसी आप स्टोरीज उस पर बना के डाल सकते हैं। अच्छा, मतलब लोगों को सुनने में मज़ा आएगा एंड वो थोड़ा सा एक टच देता है जो लेजेंडरी नीलेश मिश्रा की जब हम स्टोरी सुनते हैं तो वैसा। बट मज़ा आया सुन के। यू कैन डू ऑब्वियसली बेटर तो हर कोई कर सकता है, बट ये भी आप करेंगे, इसमें पीछे एसएफएक्स हो, साउंड इफेक्ट्स हो, थोड़ा हल्का सा म्यूजिक हो और ऐसे आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, भाई मैं तो सुनूंगा इसे। सो गुड वन, बहुत अच्छा करा। चलिए अब जो ऑडियोज थे आज के वो मैंने रिव्यू कर लिए। मैं आपको डेट बता देता हूँ, ये 13 जनवरी को भेजा गया था, तो अभी उसके आगे के रिव्यूज नेक्स्ट वीडियोस में होंगे। बट बीच में एक दो स्क्रिप्ट्स आई हैं, उनको हम करते हैं, उसको मैं पढ़ के आपको फटाफट बता देता हूँ कि वो कैसे करेंगे। एक ही स्क्रिप्ट पढ़ूंगा आज, सो लेट्स गो टू दैट स्क्रिप्ट। तो ये एक हॉरर स्टोरी किसी ने भेजी है, उसको हम पढ़ते हैं। ये एक यूट्यूब चैनल के लिए है, तो चलिए उसी तरह शुरू करेंगे, हॉरर स्टोरी को ट्राई करते हैं। अब हॉरर स्टोरी है तो मेरा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मैं कोई इस तरह से तो हॉरर स्टोरी स्टार्ट नहीं करना चाहूंगा कि हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और ये मैं आपको आज बहुत ही डरावनी स्टोरी सुनाऊंगा। कोई भी यार उस मूड में ही नहीं आएगा कि वो स्टोरी सुनने वाला है। थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं ना सस्पेंस वाली आवाज, एक इस तरह की आवाज की उसमें वो उस तरह की एक्साइटमेंट ना हो, आप मजा नहीं दिला रहे, बट यस एट द सेम टाइम आप सामने वाले को इंडल्ज कर रहे हैं अपनी स्टोरी के अंदर। आप ये चाहते हैं कि वो ध्यान से सुने और वो थोड़ा थोड़ा सहम जाए उसको सुनते हुए, तो उस तरह का आपको टच रखना है, उस मोड में चलते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की डरावनी घटना केशव जी की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की घटना। अब इतने में ही आपने दोस्तों 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 हर लाइन में लिख दिया है, इतना दोस्तों 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 ना करें, कोई दिक्कत नहीं। एंड हॉरर स्टोरी का एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट होता है पॉज। कहां पे आपको पॉज लेना है, कहां पे वो सस्पेंस क्रिएट करना है, वो बहुत जरूरी होता है। तो आगे आप उस लाइन में समझेंगे। फिर से दोस्तों आगे। दोस्तों, मेरा नाम केशव है और मैं एक बहुत ही छोटे से गांव में रहता हूं। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये एक सच्ची घटना है जो खुद मेरे साथ घटी थी, और ये घटना मेरे जीवन की सबसे बुरी यादों में से एक है। अब बुरी यादें हैं तो आपके चेहरे पे भी वो इमोशन आना चाहिए, वो मतलब फेस आपका वैसा बनना चाहिए कि आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं पसंद, ये बुरी है। आगे बढ़ते हैं। बात 2009 की है, जब मैं शायद 14 या 15 साल का था। अब आपने इस तरह बोला तो आप भी रिमेंबर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है आप 14 के या 15 के हैं, तो आपके टोन में भी वो आना चाहिए कि हाँ आप सोच रहे हैं। बात 2009 की है, जब मैं शायद 14 या 15 साल का था। उन दिनों मेरी दीदी की शादी की तैयारियां चल रही थी। एक हफ्ते बाद मेरी दीदी की शादी थी, इसलिए घर में दिन भर हल्ला गुल्ला रहता था। घर में बहुत सारे मेहमान थे। मेरी बुआ का लड़का भी आया हुआ था जिसका नाम मुकेश है। हम दोनों पूरा दिन साथ में घूमते फिरते मस्ती करते। अब यहां तक सब कुछ बढ़िया है, वो एक शादी का सिनेरियो बता रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा डराना नहीं है, उसमें आप नॉर्मल रह सकते हैं, थोड़ा सा बीच में स्माइल करना चाहें कर सकते हैं। एक दिन मुकेश ने मुझसे कहा, मैंने सुना है तेरे गांव के पास किसी राजा का पुराना किला है। तब मैंने बोला, हाँ किला तो है, पर वहां कोई जाता नहीं है। तब मुकेश ने कहा, क्यों नहीं जाते, मुझे तो ऐसी प्राचीन जगह घूमने का बहुत शौक है। तब मैंने मुकेश से बोला, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वो एक भूतिया किला है। कई लोग उस किले के आसपास एक साए को घूमते हुए देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे अब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, यहां पे दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, तो उस समय जब वो बात कर रहे हैं उसका सही मूड आपको डिपिक्ट करना है कि एक कैरेक्टर है जो कि कह रहा है यार चल ना घूमने चलते हैं, मुझे ये सब जगह पसंद है। दूसरा है कि भाई नहीं, वो एक भूतिया जगह है, वहां नहीं जाना चाहिए। तो दोनों की आवाज में वो एक होना चाहिए। वापस से मुकेश की एक लाइन पे चलते हैं कि जब मुकेश कहता है कि मुझे तो ऐसी प्राचीन जगह घूमने का बहुत शौक है, तो ही इज लाइक अबे देखा जाएगा। ठीक, उस तरह का एटीट्यूड आपकी आवाज में होना चाहिए। तब मुकेश ने कहा, क्यों नहीं जाते, या किसी और तरह से, क्यों नहीं जाते, अरे मुझे तो ऐसी प्राचीन जगह घूमने का बहुत शौक है। बस, तो आपको वो जिस टोन में आप बोलेंगे ना,
ऑडियंस को वो कैरेक्टर समझ में आएगा कि भाई, अब आप कहोगे भाई वो कह रहा है भूतिया जगह है, पागल है, ये जाने के लिए कह रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि भाई ऑडियंस को क्या चाहिए। तो इस तरह से आपको अपना हॉरर स्टोरी जो भी है डेवलप करना है। मूड एक सस्पेंस, स्लो पेस्ड, बहुत ज्यादा फास्ट भी मत जाना, एंड पॉजेस का ध्यान रखना। इस तरह से आप एक बेटर हॉरर स्टोरी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपके ऑडियोज को रिव्यू भी कर दिया, आपकी भेजी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ भी लिया, और क्या चाहिए। तो ऐसे ही अगली वीडियो भी होगी, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज, बहुत सारे ऑडियोज हैं, तो ऐसी वीडियोस बनती रहेंगी। बट आप भी भेजना चाहें तो भेजिए scripts@himanshu@gmail.com पे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, बातचीत करते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलने चाहिए, आपका हक बनता है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।